हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आई होप आप सब सही होंगे। सबसे पहले तो ईद मुबारक। आई होप आप लोगों की ईद अच्छी गुजर रही होगी। और साथ ही एक छोटा सा मैसेज कि अपने से ज़्यादा गरीबों का ख्याल रखें। इसके साथ ही शुरू करते हैं रद्द का रिव्यू। तो लेट्स स्टार्ट। ये गालिबन 19 और 20 एपिसोड थी और बहुत अच्छी एपिसोड्स थी। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया है। जैसे कि बीच में थोड़ा थोड़ा सा लग रहा था कि कहीं कहीं गैप आ रहा है या मज़ा नहीं आ रहा, कहीं कहीं बोर हो रहा है, कहीं कहीं ड्रैग हो रहा है, जैसे कि वो सवेरा वाला ट्रैक। तो इन वाली किस्तों में हमें बहुत ज़्यादा मौका मिला, अच्छी केमिस्ट्री दिखी एक्चुअली ईमान की और सालार की। स्टार्ट होता है एपिसोड 19 का, जहाँ पर जो ईमान है वो सालार की मदर से पूछ रही होती है सालार के बारे में, और वो बदतमीज़ी आगे से कर रही होती हैं। यहाँ पर जो ईमान है वो भी उन्हें साफ साफ कह देती है कि अगर सालार को खराश भी आई तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं, मुझे पता है इस सब के पीछे आप लोगों का ही आता है। दूसरी तरफ उसे पता चलता है इन लोगों को कि कोई डेड बॉडी है जिसको इन्होंने देखने जाना है। और एकदम ईमान जो होती है वहाँ पर मतलब हिलती नहीं है अपनी जगह से कुछ देर के लिए, वो शॉक में चली जाती है कैसे कैसे हो सकता है। एनी हाउ, वो भी एक अच्छा सीन था कि जब वो ड्राइवर को मना करती है, जो शैला होती है सारार की मदर, कि ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा जब तक ईमान इधर बैठी हुई है। बट जब ईमान जो होती है वो ड्राइवर को ही बाहर निकाल के खुद ड्राइव करने लगती है, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त सीन लगा मुझे। जिस तरह का ईमान का करैक्टर दिखाया गया है, स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट, मतलब वो किसी से दबने वाली नहीं है। तो ये छोटे छोटे जेस्चर से वो ये शो भी कराती है कि वो मतलब उसका करैक्टर बहुत ही अच्छा लिखा गया हुआ है। और नो डाउट कि हिबा बुखारी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसके बाद जो सीन होता है जहाँ पे उन्होंने डेड बॉडी देखनी होती है और एकदम ईमान मना करती है कपड़ा चेहरे से उठाने से लाश के, वहाँ पर भी जो एक्टिंग थी थ्रू आउट हिबा की वो बहुत ज़बरदस्त थी। और जैसे ही उसका वो कपड़ा उठाने लगती है और उसके फ़ोन के ऊपर सलार की कॉल आती है, और जिस तरह से वो एक सांस लेकर फिर हेलो सलार बोलती है, दैट वाज सो ऑसम। मतलब वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि शी नेल्ड इट। बहुत ज़बरदस्त एक्सप्रेशंस और एक्टिंग थी वहाँ पर। खैर उसको पता चलता है तो वो भागी भागी जाती है सलार के पास, जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट होता है। और डॉक्टर कहते हैं कि मतलब इट्स अ मिरेकल कि वो किस तरह बच गया, जितनी मार उसको पड़ी है बंदे ने बचना कोई नहीं था, या फिर मल्टीपल सर्जरीज़ होनी थी, मगर ये मतलब इस चीज़ को सह गए हैं। और ये भी पता चल गया है ईमान को कि कामरान का ही हाथ है इसके पीछे। और वो ये कहती भी है कि पुलिस वालों को भी कामरान का नाम ले देना, तुम बता देना सलार। उसकी हिम्मत बनाती है। यहाँ पर जो सालार है वो फॉर अ रीज़न चुप रहता है, और इस बात का ईमान को बताता भी है कि आप मुझ पर ट्रस्ट करें, मैं किसी वजह से ही चुप हूँ। और वजह यही होती है कि सालार को ये वाली मार खाने के बाद उसके अंदर एक नया सालार जाग गया है, और अब वो अपने लिए आवाज़ उठा सकता है और अपने हक़ के लिए लड़ सकता है। और इसी एपिसोड के अंदर हमने ये वो सीन देख भी लिया जब कामरान भाई उसके पास आते हैं सिग्नेचर कराने के लिए, और सालार ने ईमान की आंखों में आंसू देखे होते हैं, तो वो उसको हिट बैक करता है। जैसे ही कामरान उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है तो वो उसको पंच मारता है। उसी वक्त उनके वकील साहब भी आ जाते हैं, और वो वकील साहब के सामने ऑर्डर्स एक तरह के देता है वो कि जितने भी 18 साल में जो भी खाते हैं, जहाँ जहाँ भी हेर फेर हुई है, वो सारे के सारे पेपर्स मुझे कल तक चाहिए। जिस पे जो वकील साहब हैं उनकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और कामरान की भी। जब ये सब कुछ कामरान बताता है अपनी मदर को, तो वो मतलब उसको कहती हैं कि तुमने इसे छोड़ा ही क्यों ज़िंदा, तुम इसको मार देते हैं। जबकि कामरान जो है वो भी हाथ छुड़ा के भाग गया है कि उसे अपना फ्यूचर यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ तक स्टोरी पहुँच चुकी है, और आई होप सो कि अब चीज़ें जब बेटर होंगी सलार और ईमान की ज़िंदगी में, तो तब जैन की एंट्री होगी। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि वो जैन को बिल्कुल ही आउट ऑफ द सीन उन्होंने नहीं किया। वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो सब कुछ हमें किसी एक दो एपिसोड में नज़र आ जाता है। इन एपिसोड में भी हमने देखा कि बानो आपा जो है वो अभी भी जैन के लिए रिश्ता देख रही हैं। ईमान की एक्टिंग यहाँ पर भी बहुत अच्छी थी हिबा बुखारी की। जहाँ जहाँ जब वो कहता है कामरान को कि इसकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए थे या इसे रुलाना नहीं चाहिए था, तो तब भी जिस तरह के वो एक्सप्रेशन देती है, होते वो एक ही सेकंड के एक्सप्रेशन थे लेकिन बहुत अच्छे होते हैं।
इन दोनों के अच्छे सीन्स काफ़ी हमें नज़र आए ईमान के, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है सालार को लेकर, और जब वो कहती है कि मेरी धड़कन रुक गई थी, मेरा सांस बंद हो गया था जब मुझे पता चला कि मतलब डेड बॉडी तुम्हारी भी हो सकती है, और इस तरह की बातें जहाँ जहाँ पे जब उसके हेयर ब्रश कर रही होती है, वो भी बड़ा क्यूट सीन था। तो सारे सीन बहुत अच्छे हैं। ड्रामा ओवरऑल बहुत इन्जॉयबल है, मज़ा आ रहा है देखने का। सवेरा वाला ट्रैक थोड़ा सा अभी भी ड्रैग्ड है, मतलब अब हमारे हिसाब से इसको एंड हो जाना चाहिए, और हमने आने वाले प्रोमो में भी देखा कि सवेरा जो है अपने फादर से इस बारे में बात करेगी कि वो जमील के साथ नहीं रहना चाहती। ये बात अब जमील और उसकी मदर को बहुत सही सही पता चल गई है, तो अब वो दोनों मिन्नत तरले करने पे उतर रहे हैं। उसकी जमील की मदर जो होती हैं वो भी आलम साहब का हाल अहवाल पूछने आती हैं और सवेरा को मनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सवेरा जो है अब फाइनली डट गई है कि उसने नहीं रहना। वो सीन बिल्कुल यूज़लेस था, जहाँ पर जमील आकर उसको गाड़ी में बिठा कर लेकर जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। गो कि वो तरीका मनाने वाला तो नहीं था, उसे थ्रेट ही एक तरह का कर रहा होता है कि तुम्हारे बगैर मेरी क्या ज़िंदगी है, और बच्चियों को लेके उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है। दूसरा एक लंबा ट्रैक जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि इसको इतना ज़्यादा ड्रैग क्यों कर रहे हैं। अपनी मर्ज़ी से ही इसको बीच में ले आते हैं और अपनी मर्ज़ी से ही ये बीच में गायब भी हो जाता है। आलम साहब की बीमारी, अब उनकी केमोथेरेपी स्टार्ट होने वाली है, और मतलब पता नहीं कितना आगे अब इनका ये डिले चलेगा इनकी बीमारी को लेके। मे बी कोई ना कोई हो इसके पीछे भी रीज़न कि वो, बहरहाल मुझे ये सीन अच्छा लगा था कि आलम साहब इतने भी ज़्यादा अपनी बीमारी को लेकर वो नहीं थे। उन्हें पता था कि सलार उन्हें नज़र नहीं आ रहा, तो उन्होंने पूछा भी ईमान से कि सलार कहाँ है। इसके अलावा जो उनकी ईमान के साथ कन्वर्सेशन हुई थी एक, कि वो शेरनी की तरह उसे बड़ा किया एंड दिस एंड दैट, उसमें एक दो बातें तो काम की थी, लेकिन सीन काफ़ी लंबा था। और इस सीन में ईमान का जो हेयर स्टाइल और जो उसका क्लिप था वो डिफरेंट था, और इसके बिल्कुल अगले सीन में जहाँ पे वो सवेरा घर आती है और ये दरवाज़ा पे देखने जाती है, और कमरे में जब वो सवेरा के पास आती है तो उसका हेयर स्टाइल और क्लिप चेंज हो चुका होता है। तो थोड़ी बहुत कंटिन्यूटी के इश्यूज़ भी हैं, जैसे कि जहाँ पर इनको चोट पहले थे, ज़ख्मों के निशान थे कामरान के भी, वो अगले दिन तक थोड़े से मूव हो गए थे। कामरान और समन का भी एक सीन था, जहाँ पर समन जो है वो सलार के लिए परेशान होती है और कहती है कामरान को कि मुझे ले जाएं, सलार को मिलने जाना है मैंने। तो वो भी कुछ थोड़ा सा मतलब यूज़लेस सा सीन था। बहरहाल स्टोरी की जो बेस है और स्टोरी राइटिंग बेसिकली जो लिखी हुई कहानी है वो एक अच्छी कहानी है, और जहाँ पर ईमान के सीन्स आते हैं वहाँ पर मज़ा आता है देखने का। मतलब वो कोई रोती हुई लड़की नहीं दिखाई, बहुत बाहिम्मत लड़की दिखाई है, और ये डिफरेंट है। सो लेट्स सी कि अब स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ती है। टिल देन यू गाइस टेक केयर, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, थैंक यू।